नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी। खास तौर से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की संभावना के बारे में बात करेंगे। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये हम सब पर असर डाल रही हैं, किराने के सामान से लेकर जॉब मार्केट तक। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन वो रेट है जिस पर चीजों और सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं। हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, किराना और किराया। इसका मतलब है कि हमारे पैसों की वैल्यू पहले जितनी नहीं रही, जिससे हमारे बजट पर दबाव पड़ सकता है। डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक बड़ी गिरावट है जो आमतौर पर कुछ महीनों तक चलती है। इससे नौकरियों का जाना, कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी और बिजनेस ग्रोथ में कमी आ सकती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच का संबंध: जब दाम बढ़ते हैं तो कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग खाने और पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं तो उनके पास दूसरी चीजों पर खर्च करने के लिए कम पैसे बचते हैं। स्पेंडिंग में इस कमी से बिजनेसेस लोगों को नौकरी से निकाल सकते हैं, जिससे इकोनॉमी और भी धीमी हो जाती है और डिफ्लेशन भी आ सकता है। हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इफेक्ट से खुद को बचाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले हम बजट बना सकते हैं। इससे हमें अपने खर्चों पर नजर रखने और उन जगहों को पहचानने में मदद मिलेगी जहां हम कम खर्च कर सकते हैं। हम अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि कोई पार्ट टाइम काम करना या काम पर प्रमोशन मांगना। अंत में हम समझदारी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना और सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना। हम पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस पाने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। कैप 3S। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ्स हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं। ग्लोबल ट्रेड से रिसोर्सेज अच्छे से यूज होते हैं और चीजें सस्ती मिलती हैं, लेकिन टैरिफ से ट्रेड वॉर्स और इंस्टेबिलिटी आ सकती है। क्लाइमेट चेंज से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन हो सकता है। रिपेयर और एडेप्टेशन में बहुत पैसा लगता है। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन जॉब्स भी जा सकती है। एजुकेशन और ट्रेनिंग से इकोनॉमी बैलेंस्ड और इंक्लूसिव रहेगी। गैप 3S। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद। कंक्लूजन: मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में लिखें और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।